नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से ओनली आईएएस हिंदी माध्यम चैनल के ऊपर। और आज हम लेके आए आपके समक्ष बहुत ही महत्वपूर्ण एक इंप्रूवमेंट, एक डेवलपमेंट जो हमारे स्ट्रैटेजिक सिनेरियो के अंदर और एशिया, साउथ एशिया ही नहीं पूरे विश्व के लिए कहीं न कहीं एक बहुत ही महत्वपूर्ण डेवलपमेंट है। क्या है डेवलपमेंट दोस्तों? चीन की जासूसी को कहीं न कहीं विफल किया है इंडियन एयरफोर्स ने। यस, इस बार सेंध जो है हवा से मारने की कोशिश की थी चीन ने, बट हमारी जो ईस्टर्न एयर कमांड है, पूर्वी एयर कमांड जो कि विशाखापट्टनम में लोकेटेड है, उन्होंने चीन के ही द्वारा इसी तरह के जो वायवीय तरीके से या एरियल तरीके से जो जासूसी करने की कोशिश की जा रही थी उसे रोक दिया गया है दोस्तों। यहाँ पे इंडियन एयरफोर्स के रफेल फाइटर प्लेन के द्वारा चाइनीज स्पाई बलून को जो है कहीं न कहीं गिरा दिया गया है और उसे निशाना बनाया गया है। अब क्या चीन इसके बाद में हरकतें नहीं करने वाला है? और चीन ऐसी हरकतें करता है तो क्यों करता है? और इस तरह के जो स्पाई बलून है या जासूसी गुब्बारे वो क्यों भेजता है? सबसे पहले तो यहाँ पे आप देखेंगे कि इन चीनी गुब्बारों की लगभग जो आपके पास में हाइट देखने को मिल जाएगी, अच्छी खासी हाइट होती है। लगभग आपके पास में 50 से 200 फीट तक का कहीं कहीं जो है इनका हाइट होता है। टोटल आपके पास में जो इंस्ट्रूमेंट्स है या फिर आपके पास में जो इनका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कहीं कहीं जो जितने भी सेंसर्स लगे हुए हैं वह कम्युनिकेशन के लिए, मतलब चीन जो है जमीनी तरीके से एंटर नहीं कर सकता है भारत के अंतर्गत। और जैसे हमारे अंडमान और निकोबार के अंतर्गत भारत के अंदर क्या है, जो हमारा अंडमान और निकोबार है, यहां पे है हमारा स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड या फिर ट्राई सर्विस कमांड। और इस ट्राई सर्विस कमांड की कहीं न कहीं डेवलपमेंट्स में ध्यान रखने के दृष्टिकोण से जो है चीन इस प्रकार के जो एयर बलून्स हैं उन्हें एयर बलून्स को स्टीयर करते हुए, दिशा देते हुए भारत के कहीं न कहीं जो है एरियल जोन्स के अंदर एंटर करता है। कभी वो अंडमान निकोबार के ऊपर तो कभी हमारे पूर्वी कमान के ऊपर वह कहीं न कहीं इनके माध्यम से जासूसी कर रहा था। और यहां आप देखेंगे पूरा जो है बलून जो है ये पूरा गुब्बारा हीलियम से भरा होता है। सोलर पैनल्स इस पे लगे होते हैं जो कि आप देख पा रहे होंगे। इसके माध्यम से इसको कई महीने तक हवा में रहने के लिए बेसिकली जो है ऊर्जा मिल पाती है। यहाँ कैमरा, रडार, सेंसर और कम्युनिकेशन इक्विपमेंट्स होते हैं ताकि जो सिग्नल इंटरसेप्ट ये प्राप्त कर सके और उन सिग्नल्स को कहीं न कहीं चीन की ही नेवी या फिर चीन के जो स्थलीय कमांड है उन तक भेजा जा सके। यह हाई एल्टीट्यूड पे, बहुत ही ऊंचाई पे कहीं कहीं उड़ने में दक्ष होते हैं। सर्वेलेंस के लिए, निगरानी रखने के लिए काम कर सकते हैं। यहां पे जनरली देखा जाए 40,000 से लेकर के 65,000, 80,000 फीट तक, मतलब पृथ्वी के धरातल से 12, 20, 25 किलोमीटर की हाइट तक जो है हमारे फाइटर जेट जो है वो कहीं कहीं उड़ पाते हैं। अब इस प्रकार के बलून्स जो हैं वह इस कहीं न कहीं 20-24 किलोमीटर के एल्टीट्यूड यानी 80,000 फीट की ऊंचाई से ऊपर जाकर के जो है ये जासूसी करने का कार्य कर रहे होते हैं। अब जब कोई 37 किलोमीटर, लगभग आपके पास में 1,20,000 फीट के आसपास में जाकर के जो है इस प्रकार की कोशिश कर रहा होगा, ठीक है ना, तो इस सर्वेलेंस को हम कोई फाइटर एयरक्राफ्ट से भी नहीं रोक सकते हैं आपके पास में। सो ऐसी परिस्थिति में लगभग आपके पास में 37 किलोमीटर है ना, लगभग ये मीजोस्फीयर समताप मंडल की बात कर रहे हैं हम लोग, वहां पहुंचने के बाद में जो है ये अपने इक्विपमेंट, सेंसर्स, कैमरा, रडार्स के माध्यम से हमारे भारत पे धरातल पे किस प्रकार की गतिविधियां हो रही है, सारे जो रेडियो कम्युनिकेशन है, सैटेलाइट कम्युनिकेशन है, उन्हें ब्रीच, उन्हें इंटरसेप्ट करना और चीन तक पहुंचाने का कार्य करता है। पहली बात तो इस ऊंचाई के ऊपर इन्हें डिटेक्ट कर पाना, डिटेक्ट करने के बाद में उन्हें नीची कहीं कहीं जहां पे हमारा एयरक्राफ्ट इन्हें निशाना बना सके, लगभग 65,000 फीट या 20 किलोमीटर से कहीं कहीं जो है एल्टीट्यूड से नीचे लेके आना और फिर इन्हें इंटरसेप्ट करना, ये अपने आप में ही एयरफोर्स की दक्षता को दर्शाता है। ऐसे ही चीन ने पहले भी कोशिशें कर रखी हैं। चीन ने अमेरिका का जो पेंटागन है, अमेरिका का पेंटागन, जैसे वहां का जो रक्षा मंत्रालय है उसे पेंटागन कहा जाता है, तो पेंटागन के ऊपर भी लगभग अमेरिका के अंदर पश्चिम से लेकर के पूर्व तक 1.5 से 2 महीने तक, 40 से 50 दिन तक जो है इन्होंने इसी प्रकार के स्पाई बलून्स को जो है पूरे अमेरिका में घुमाया। चीन जो है आपके पास में यहां है, यह आर्कटिक के माध्यम से होते हुए, इसको स्टीयर करते हुए, इसको दिशा देते हुए कहीं न कहीं लेके आ जाता है यूएसए के ऊपर। और यूएसए के ऊपर यह एंटर करता है इस अलास्का वाले एरिया से, फिर कनाडा के ऊपर रहता है। और क्योंकि कंट्रीज डिटेक्ट नहीं कर पाती ना लगभग इनकी, क्योंकि ऊंचाई कितनी ज्यादा है दोस्तों, आप देखने की कोशिश करें, 37 किलोमीटर, लगभग 1,20,000 फीट की ऊंचाई के ऊपर, तो इन्हें डिटेक्ट कर पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है हमारे लिए, ठीक है ना। और बहुत ही लाइट वेटेड ऑब्जेक्ट्स होते हैं, सो और अपनी जगह भी लगातार मूव कर रहे होते हैं। और जब तक कंट्री पता करती है दूसरी कंट्री में एंटर कर जाते हैं, कनाडा पता करे तब तक ये यूएसए में एंटर कर दिया, और जब तक यूएसए ने इसका पता किया ना तब तक यह यूएसए के पश्चिम से लेकर के
पूर्वी तट के करीब की, मतलब नॉर्थ कैरोलिना के आसपास में यह पहुंच चुका था और लगभग 40 से 50 दिन जो है यूएसए के स्पेस के अंदर रहा। कई स्ट्रेटेजिक टाउन्स, कई स्ट्रेटेजिक मिलिट्री इंस्टॉलेशंस के ऊपर जो है इन्होंने जासूसी की, इन्होंने नजर रखी और अंत में सारे इंटरसेप्ट, सारे सिग्नल, सारे मैसेजेस जो है वह चीन भी भेजता रहा समय समय पे। सो लगभग इसकी यूएसए की जर्नी जो है 31 जनवरी 2024 से शुरू होती है, फिर आपके पास में फरवरी मिड और लास्ट में आता है, आपके पास में देखने की कोशिश करेंगे फरवरी एंड तक जो है आपके पास में ये पहुंच पाता है इसके अमेरिका के पूर्वी तट के ऊपर। सो अमेरिका ने कहीं न कहीं एयरफोर्स ने डिटेक्ट किया और उनका जो F-22 फाइटर जेट है, जो नेक्स्ट जेन फाइटर जेट है, उन्होंने पेंटागन के पास में ऊपर से उड़ने वाले इस स्पाई बलून को जो है, चाइनीज स्पाई बलून को जो है वहां पे मार गिराया है दोस्तों। अब जब यूएसए इस प्रकार के कहीं न कहीं अटैक से नहीं बच पाया तो क्या इंडिया बच पाएगा? और जब यूएसए 1 महीने तक उसको डिटेक्ट नहीं कर पाया तो क्या इंडिया कर पाएगा? यही चीज यूएसए ने इंडिया को पहले ही बता दी थी। हम पे किया जा रहा है, जासूसी आप पे भी हो सकती है। तो पहले ही ये अलार्म्स कहीं न कहीं जासूसी के, स्पाई के, भारत को टारगेट करते हुए इस प्रकार के स्पाई बलून्स यूज किए जा सकते हैं। हमारे पास में पहले से ब्रीफिंग्स थी, इंडियन एयरफोर्स ने इसी की पहले से तैयारी कर रखी थी। हमारे जो टैक्टिक्स और टेक्निक्स जो हैं उनको यूज करते हुए पूर्वी एयर कमांड ने यहां पे स्पाई बलून्स को टारगेट किया है दोस्तों। कौन सा एयरक्राफ्ट यहां पे यूज किया गया? इंडियन एयरफोर्स के द्वारा जो रफाल है उसका प्रयोग किया गया आपके पास में। और रफाल जो है आपके पास में, उसमें भी 3 अलग अलग प्रकार की मिसाइल्स को यूज किया जाता है। सबसे पहली जो सबसे खतरनाक मिसाइल है, स्ट्रेटेजिक क्रूज मिसाइल है दोस्तों आपके पास में स्कैल्प, 1300 केजी की है आपके पास में दोस्तों, आपके पास में स्टेल्थी डीप स्ट्राइक करने में यूज आती है। दूसरी मिसाइल है आपके पास में मीटियोर, यह बियॉन्ड विजुअल रेंज या बीवीआर रेंज के अंतर्गत जो टारगेट को हिट करने में यूज आती है दोस्तों आपके पास में। अब तीसरी है आपके पास में जिसका नाम है मल्टी मिशन एयर टू एयर मिसाइल, जिसका नाम है माइका, MICA। इस माइका मिसाइल का प्रयोग करते हुए इस बलून को लक्ष्य बनाया गया है। मीटियोर वेपन को भी कहीं न कहीं यूज करते हैं, पर इसको बियॉन्ड विजुअल रेंज के लिए करते हैं, जिसको नहीं देखा जा सकता है उसे भी टारगेट किया जा सकता है लॉक करने के उपरांत। और इन्हीं बलून्स को कहीं न कहीं रफाल के द्वारा हमारे इंडियन ओशन के ऊपर जो है शूट डाउन किया गया। एंड गोज विदाउट सेइंग, चाइना के ये जो मंसूबे थे ये क्यों कर रहा है चाइना? सोचने की कोशिश की आपने? चाइना लगातार हमारा अंडमान निकोबार, चाइना लगातार हमारे जितने भी बैलिस्टिक न्यूक्लियर मिसाइल टेस्ट हम लोग करने की कोशिश करते हैं व्हीलर आइलैंड से, इसकी लगातार कोशिश करता है कि भारत के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम्स के जो सिग्नल्स हैं उनको एनालाइज करना, उन्हें मूल्यांकन करना, उन्हें इंटरसेप्ट करना, ताकि भारत के बैलिस्टिक मिसाइल का अच्छा उसको नॉलेज हो और वो काउंटर कर सके जरूरत पड़ने पे। हमने इन्हीं बलून्स को कहीं न कहीं पहले डिस्ट्रॉय भी कर रखा है। यही नहीं, पहली बार हुआ है आपके पास में कि चाइनीज बलून्स जो है यहाँ पे डिटेक्ट हुए हैं। उससे पहले भी कई बार ऐसे हुआ होगा कि यहाँ पे यानहोंग 1 है, यानहोंग 2 है, आपके पास में 19 है, 6 है। ये चाइना की तरफ से जो है सर्वे के नाम पे जो है जासूसी वेसल्स भेजे जा रहे थे, है ना, इंडियन ओशन के अंदर, अंडमान निकोबार के आसपास में। और लगातार इनका काम एक ही था आपके पास में व्हीलर आइलैंड पे होने वाले हमारे कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स के टेस्ट प्रक्रिया का डेटा जो है एकत्रित करना। इसके अलावा ये स्पाई बलून्स एक और कार्य कर सकते हैं, नेवी की स्ट्रेटेजिक पोजीशंस का लोकेट करना। जैसे हमारे जितने भी डीजल और इलेक्ट्रिक और न्यूक्लियर जो भी हमारी सबमरीन्स है उनकी लोकेशंस कहाँ हैं, उनके डेटा को, उनके सिग्नल्स को इंटरसेप्ट करना और चाइनीज नेवी तक या काउंटर नेवीज तक जो भी हमारे दुश्मन है उन तक शायद वो इंफॉर्मेशन साझा करना। सो आप सोच सकते हैं किस प्रकार चीन हिंद महासागर में भारत के ही कहीं न कहीं जो है बैकयार्ड के अंदर सेंध लगाने की कोशिश करता है। यही नहीं, चीन यहाँ पे आर्कटिक के थ्रू होते हुए यहाँ पे कनाडा वाया यूएसए के अंदर भी एंटर करने की कोशिश करता है। जिस चीन को हम कहीं न कहीं कम आंक रहे हैं, उसके मंसूबे तो क्लियर नहीं है, बट एट द सेम टाइम ये इंटरसेप्शन, ये सिग्नल की कहीं न कहीं जो आपके पास में मैसेजेस को इंटरसेप्ट करना, इंटेलिजेंस को, सिग्नल इंटेलिजेंस के माध्यम से जो दूसरे देश की जानकारी के अंदर सेंध करना और उस जानकारी का जो है सफल प्रयोग करना, चीन तो कर पा रहा है। पर हमें उसके लिए घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यूएसए ने जो काम कर दिया, भारत ने पहली बार में ही कहीं न कहीं जो है विद इन फ्यू आवर्स ओनली इस स्पाई बलून्स को जो है शूट डाउन कर दिया है हमारी ईस्टर्न कमांड ने। यही नहीं, हमारे पास में ऑलरेडी ऐसे कुछ सैटेलाइट्स भी हो सकते हैं। ये तो आपके पास में हम 37 किलोमीटर के हाइट पे बलून बता रहे, क्या कोई जासूसी सैटेलाइट जो है आपके पास में दुश्मन देश का, अगर वो भारत के ऊपर आकर के अगर जासूसी करने लगे तो हम क्या करेंगे? उसके लिए भी हमने तैयारी कर रखी है। उसके लिए हमने
ऑलरेडी आपके पास में एंटी सैटेलाइट मिसाइल परीक्षण कर रखे। एंटी सैटेलाइट मिसाइल परीक्षण में हमने ये देखा कि कोई दुश्मन देश का जो अनडिजायर्ड अवांछनीय कोई भी उपग्रह सैटेलाइट भारत की कहीं न कहीं जो है जासूसी करे, तो अवांछनीय परिस्थितियों में अनडिजायरेबल का सर्कमस्टांसेस, अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस में हम उसे भी मार गिराने में सक्षम है। सो दोस्तों, गोज विदाउट सेइंग, मामला बराबर का है, बट अब देखना है ये आपके पास में कि चीन थमता है या सीखता है, या कहीं न कहीं इस चीज से अकल लेते हुए भारत से कहीं न कहीं जो है हिंद महासागर में तो कहीं न कहीं जो है शांति बनाए रखने की कोशिश करता है। इस क्लास को यहीं तक कहीं न कहीं कंप्लीट करेंगे। विद दिस बीइंग सेड, थैंक्स अ लॉट फॉर ऑल ऑफ यू टू अटेंडिंग दिस क्लास। जय हिंद, सर्वदा शक्तिशाली, गॉड ब्लेस यू ऑल। और हाँ, आप टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर सकते हैं। डेली करंट अफेयर्स की पीडीएफ और अन्य सामग्री भी आपको यहाँ पे मिलने वाली है। जय हिंद दोस्तों।